गहरे जंगल के ऊपर नीले आकाश में एक काला बादल घूम रहा था जिसका नाम गरजू बादल था। गरजू बहुत शरारती था और उसकी गहरी दोस्ती मकार कालू कौवे से थी। एक दिन कालू कौवा गरजू के ऊपर बैठकर जंगल की तरफ आया। गरजू भाई जरा नीचे देखो, वो रानो चिड़िया का घोंसला है। जरा अपनी तेज धार बारिश और हवा का जोर दिखाओ और उसे तोड़ दो। ये लो कालू भाई, अभी इसका सपना चिकना चूर करता हूँ। गरजू ने जोर से बिजली चमकाई। तेज बारिश और हवा के जोर से चिड़िया का पूरा घोंसला तबाह कर दिया। अम्मा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं हवा में उड़ रही हूँ। बेटी गुड़िया, मेरा पंख संभालो, मैंने पेड़ की डाल को पकड़ा हुआ है, हमें कुछ नहीं होगा। गुड़िया बहन, मम्मा को जोर से पकड़ लो जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। कालू जी, इतनी तेज बारिश और तूफान में तुम कहाँ से आ रहे हो? कोई नया शिकार मिला या सिर्फ हवा में उड़ रहे थे? गोरी, आज तो मैंने ऐसा काम किया है कि तुम सुनकर खुशी से झूम उठोगी। मैं अपने दोस्त गरजू बादल की पीठ पर बैठकर गया था और रानो चिड़िया का पूरा घोंसला एक ही झटके में तबाह कर दिया। वाह कालू जी वाह, तुम तो सच में बहुत चालाक हो। उस चिड़िया को अपने सुंदर घोंसले पर बड़ा घुमंड था। अब देखूंगी कि बिना घर के रात कैसे गुजारती है। तुम देखती जाओ गोरी, मैंने गरजू बादल से कहकर तोते और कबूतर के घर भी तबाह करवा दिए हैं। अब पूरा जंगल रोएगा और हम मजे करेंगे। सच में कालू जी, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब चलो अपने दोस्त गरजू बादल को नारियल का जल पिलाते हैं ताकि वो आगे भी हमारी सहायता करता रहे। कालू कौवा वापिस गरजू बादल के पास जाता है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। तुम मेरा हर बुरा कहना मानते हो। लो, मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लाया हूँ। शुक्रिया कालू भाई, तुम जब भी कहोगे मैं यूं ही बारिश बरसाकर सबके घर तोड़ दूंगा। रानो चिड़िया, तोता और कबूतर अपने टूटे हुए घर देखकर रो रहे थे। मुझे तो लगता है ये किसी जालिम पक्षी की शरारत है। कोई जानबूझकर बादल को हमारे पीछे लाया था। बादल इतनी जल्दी एक ही जगह पर इतनी तबाही नहीं मचाते। हाँ तोते भाई, मुझे भी कालू कौवे पर शक है। वो सुबह से गरजू बादल के साथ उड़ रहा था। नहीं तोते भाई, कबूतर भाई, जो हुआ सो हुआ। हमें निराश नहीं होना चाहिए। रोने से हमारा घर वापस नहीं आएगा। आओ मिलकर मेहनत करते हैं और आशा की एक नई किरण के साथ अपने घर फिर से बनाते हैं। सबने दिन रात एक करके तिनके और लकड़ियां इकट्ठी की और अपने नए घर बना लिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश के पानी से जमीन नरम थी। रानो चिड़िया ने अपने पेड़ के पास जमीन को और भी नरम किया और लाल लाल टमाटर की खेती शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में वहाँ सुंदर और रसदार टमाटर उग गए। एक दिन कालू कौवे और गोरी कौवी ने देखा कि चिड़िया का खेत टमाटरों से भरा हुआ है। कालू जी, जरा देखो तो सही, इस चिड़िया ने कितनी जल्दी नया घर भी बना लिया और इतनी बढ़िया टमाटर की खेती भी कर ली। अगर ये टमाटर बाजार में बेचेगी तो बहुत अमीर हो जाएगी। हाँ गोरी, ये चिड़िया तो बहुत मेहनती है, लेकिन मैं इसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं आज रात ही गरजू बादल को लेकर आता हूँ और इसकी खेती का नामो निशान मिटा देता हूँ। हाँ कालू जी, बिल्कुल सही कहा। इतने तेज पानी का बहाव लाना कि एक टमाटर भी बचने ना पाए। फिर देखते हैं ये चिड़िया क्या खाती है। रात के अंधेरे में कालू कौवा फिर से गरजू बादल को बुला लाया। गरजू, देखो उस चिड़िया ने कितने सुंदर टमाटर उगाए हैं। उसके पूरे खेत को जल में बहा दो। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की से गरजू बादल और कालू कौवे को अपने टमाटर के खेत के ऊपर देख लेती है। मैंने तोते और कबूतर की बात पर विश्वास नहीं किया था। ये तो सच में कौवा है जो गरजू बादल को साथ लेकर आता है और हमारा नुकसान करता है। गरजू बादल ने इतनी तेज बरसात की कि चिड़िया का पूरा खेत पानी के तेज बहाव में बह गया। कालू जी, देखो पूरा खेत कीचड़ और पानी बन चुका है। अब चिड़िया रोएगी और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढेगी। हाँ गोरी, जब तक हम इस जंगल में हैं, इस चिड़िया को कभी सूखा सांस नहीं लेने देंगे। गरजू बादल मेरा पक्का दोस्त है। मैं जब चाहूँ उससे तबाही
मचवा सकता हूँ। अगली सुबह रानो चिड़िया गुस्से और दुख में सीधी कालू कौवे के घर पहुंची। कालू, तुमने मेरे खेत के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें गरजू बादल के साथ देखा है। तुमने मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अरे चिड़िया, क्या बोल रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो रात भर अपनी पत्नी गोरी के साथ सो रहा था। हाँ हाँ चिड़िया, हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। बादल पक्षियों के कहने पर बरसात नहीं करते। अगर किसी के सामने ये बात करोगी तो सब तुम्हें पागल कहेंगे। तुम दोनों जितना भी झूठ बोलो, मुझे सब मालूम हो चुका है। तुम दोनों की नीयत बहुत खराब है। रानो चिड़िया वहां से सीधी सागर पर बादलों के पास पहुंची। गरजू बादल, तुम कालू के कहने पर हम गरीबों का नुकसान क्यों करते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कालू मेरा पुराना दोस्त है, वो मुझे मीठा नारियल जल पिलाता है। मैं तो वही करूँगा जो वो कहेगा। तुम गरीब पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रानो चिड़िया दुखी होकर अपने घर लौट आती है। कुछ दिन गुजर के एक रात जंगल में शदीद तूफान आया। गरजू बादल का छोटा सा बेटा, जो एक छोटा सा बादल था, अपने पापा से बिछड़ गया और रास्ता भटक कर रानो चिड़िया के घर के पास आकर जोर जोर से रोने लगा। मैं रास्ता भूल गया। पापा कहाँ है? तेज हवा मुझे उड़ा कर ले जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। रानो चिड़िया ने बाहर निकलकर देखा तो उसे उस छोटे बादल पर दया आई। अरे छोटे बादल, तुम रो मत, अंदर आ जाओ। बारिश और तूफान में बाहर रहोगे तो तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। रात भर मेरे घर में आराम करो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास पहुंचा दूं। रानो चिड़िया छोटे बादल को अपने घर ले गई। रानो चिड़िया के घर में हवा का दबाव कम था, इसलिए छोटा बादल बहुत आराम महसूस कर रहा था। अगली सुबह रानो चिड़िया उस छोटे बादल को साथ लेकर सागर की तरफ यात्रा पर निकल पड़ी। मेरा बच्चा कहाँ गया? हाय, तूफान में मेरा बच्चा कहीं खो गया। कोई मेरे बच्चे को ला दो। गरजू भाई रो मत, ये लो तुम्हारा बेटा। ये रात को तूफान में रास्ता भटक गया था, मैंने इसे अपने घर में पनाह दी। पापा, ये चिड़िया आंटी बहुत अच्छी है, इन्होंने तूफान से मेरी जान बचाई। अगर ये ना होती तो मैं खत्म हो जाता। गरजू बादल शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया और उसका सर झुक गया। चिड़िया, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान किया, तुम्हारा घर तोड़ा, तुम्हारी खेती जल में बहाई और तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मुझे माफ कर दो। गरजू बादल को कालू कौवे और गोरी कौवे पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कालू कौवे ने उससे बुरे काम करवाए थे। गरजू बादल गुस्से में उड़ता हुआ कालू कौवे के पेड़ पर पहुंचा और सिर्फ उसके घर के ऊपर मूसलाधार बारिश और बिजली चमकाना शुरू कर दी। कालू का घर पानी से भर गया और तिनके बहने लगे। कालू कौवा और गोरी कौवी भीगते हुए और चींकते हुए बाहर निकले। हाय कालू जी, ये क्या हो गया? हमारा घर तो तबाह हो जाएगा। गरजू भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें नारियल का जल पिलाता हूँ। मेरे घर पर बारिश मत करो। चुप करो मकार कौवो, तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे बुराई के लिए इस्तेमाल किया। आज मैं तुम्हारा घर तबाह करके ही दम लूंगा। कालू कौवा और गोरी कौवी डर के मारे भागकर रानो चिड़िया के पास आए और उसके पाँव में गिर गए। रानो बहन, हमें बचाओ। गरजू बादल गुस्से में हमारा घर तबाह कर रहा है। हाँ रानो बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुराइयां की हैं, तुम्हारी फसल तबाह करवाई, लेकिन आज हमारी जान खतरे में है। हमें माफ कर दो और हमारे घर को बचा लो। रानो चिड़िया ने कौवे और कौवी का हाल देखा तो उसका दिल पिघल गया। रानो चिड़िया तुरंत गरजू बादल के पास गई। गरजू भाई रुक जाओ, कालू और गोरी के घर पर बारिश करना बंद करो। नहीं चिड़िया, इस मकार कौवे और कौवी ने मुझे बुरे रास्ते पर लगाया था। मैं इन्हें इनके किए की सजा जरूर दूंगा। नहीं गरजू भाई,
मैं अपने नुकसान के साथ साथ ये नहीं चाहती कि मेरे दुश्मन का भी कोई नुकसान हो। अगर मैं भी इनके साथ वही करूँगी जो इन्होंने मेरे साथ किया तो मुझ में और इनमें क्या फ़र्क रहेगा। मैं एक अच्छी चिड़िया हूँ और बदला लेना नहीं चाहती। तुम इन्हें माफ़ कर दो। गरजू बादल चिड़िया की ये दबता सच्चाई और अच्छाई देखकर तुरंत बारिश रोक देता है। कालू कौवे और गौरी कौवी ने शर्मिंदा होकर रानो चिड़िया से सच्चे दिल से माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी को नहीं सताएंगे। उस दिन के बाद गरजू बादल वापस सागर पर चला गया और जंगल के सब पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। गर्मियों के दिन थे, आमों का मौसम था। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर आम के जूस का ठेला लगाया करती थी। रानो चिड़िया का बनाया हुआ आम का जूस सभी पक्षियों को बहुत पसंद था, इसलिए दूर दूर से पक्षी रानो चिड़िया के ठेले से आम का जूस पीने आया करते थे। स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम का जूस, ठंडा ठंडा आम का जूस। चिड़िया बहन, बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, गर्मी ने सता रखा है। जल्दी से मुझे एक ठंडा सा गिलास आम के जूस का दे दो। तोते भैया, ये ले, मैंने जूस पहले से ही बना कर रखा हुआ था, बहुत ठंडा है, पीकर आपका दिल ठंडा हो जाएगा। तोता चिड़िया से जूस का गिलास पकड़ता है और एक ही सांस में पी जाता है। कालू, आज मेरा आम का जूस पीने को बहुत दिल कर रहा है। जाओ, रानो चिड़िया से मेरे लिए एक गिलास आम का जूस तो लाओ। कभी नहीं देगी रानो चिड़िया, आज मुझे उधार आम का जूस कभी नहीं देगी। एक बार जाओ तो, जब तुमने खुद जूस पीना होता है तो चिड़िया से जाकर उधार पी लेते हो। आज मैंने कह दिया तो टाल मटोल कर रहे हो। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी कौवी का आम का जूस पीने को दिल कर रहा है, आज एक आम के जूस का गिलास मेरी पत्नी के लिए भी दे दो। कौवे भैया, ना तो आज मैं आपको उधार में आम का जूस दूंगी और ना ही आपकी पत्नी को, क्योंकि बहुत हो गया, कई दिनों से आप उधार जूस पी जाते हो। पहले मेरे पिछले पैसे दो, फिर अगला उधार करना। बस बस चिड़िया, बस कर जा, इतनी लंबी लंबी मत सुना। याद है वो दिन, भूल गई जब ये ठेला खरीदने के लिए मैंने तुम्हें 500 रुपए उधार दिए थे। हाँ हाँ, दिए थे, बाद में मुझसे 600 रुपए लिए थे, ये भी याद करो। क्या ये भूल गए तुम? देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। कालू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है और जाकर रानो चिड़िया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाने लगता है। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम मुझे रानो चिड़िया के पास भेजती और ना वो मेरी इंसल्ट करके मुझे वहां से निकालती। पैसा आने लगा है, इसलिए वो चिड़िया कुछ ज्यादा ही चूं चूं करने लगी है। कालू, कुछ ऐसा करो जो रानो चिड़िया का धंधा चौपट हो जाए। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मैं चिड़िया के सामने आम के जूस का ठेला लगाऊंगा और चिड़िया को नाकाम कर दूंगा। चिड़िया से सस्ता जूस बेचूंगा, सभी पक्षियों को मेरा जूस बहुत पसंद आएगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। कालू कौवे के मामा जी के पास एक पुराना ठेला खड़ा था। कालू कौवा वो पुराना ठेला लेकर वापस चलता है। गौरी कौवी बाजार जाती है और बाजार से कुछ ताजा आम खरीद लेती है। दूसरे दिन गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के सामने जूस का ठेला लगा लेते हैं। मेरी ऊंची काए काए में चिड़िया की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। काए काए, जूस जूस, मीठा मीठा जूस पियो, काए काए, मीठा मीठा जूस पियो। गौरी की बच्ची, आहिस्ता बोलो, क्यों मेरे कान फाड़ रही हो? आहिस्ता बोलने से भी तुम्हारा जूस बिक जाएगा। कबूतर कौवे से एक गिलास जूस का लेकर पीता है। अभी कबूतर ने आधा गिलास ही पिया था कि वो जूस रख देता है। नहीं कालू कौवे और गौरी कौवी, तुम्हारे जूस में वो स्वाद नहीं जो स्वाद चिड़िया के जूस में है। मैं तुम्हारा जूस नहीं पीऊंगा। गंदी आंखों वाले, तुम्हारा छोड़ा हुआ जूस कौन पिएगा? लाओ, चुप करके पैसे निकालो, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। दे रहा हूँ, ज्यादा काए काए करने की जरूरत नहीं है। कबूतर जूस के पैसे देता है और चिड़िया से जाकर जूस पीने लगता है। जो भी पक्षी आता सीधा चिड़िया के ठेले पर जाता और जूस
पीने लगता। ये देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी और भी जल रहे थे। गोरी, अगर और सस्ता जूस बेचा तो मुनाफा होने की बजाय नुकसान होगा। अब क्या करें, मंडी में आम तो बहुत महंगे हैं। कालू, तुम चिंता ना करो, कल मैं सस्ते आम खरीद कर लाऊंगी और फिर हम चिड़िया से सस्ता जूस बेचेंगे। चिड़िया सारा दिन बैठकर मक्खियां मारेगी, चिड़िया के पास कोई भी ग्राहक नहीं जाएगा। दूसरे दिन गोरी कौवी मंडी जाती है और दुकानदार से गले सड़े आम खरीद लेती है। बहन जी, ये आम बहुत सस्ते हैं। एक तरफ से खराब है लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई साहब, मुझे ऐसे ही सस्ते आमों की जरूरत थी। जूस का गिलास 5 रुपए में, जूस का गिलास 5 रुपए में। ये कालू और गोरी 5 रुपए में जूस का गिलास कैसे बेच रहे हैं? आम तो बहुत महंगे हैं, इतने में तो घर भी नहीं पड़ता। बुलबुल चिड़िया के पास आती है। बहन जी, मुझे 2 गिलास जूस पैक कर दो। ये ले बुलबुल बहन, 2 गिलास जूस। कितने पैसे हुए? 20 रुपए बुलबुल बहन। लेकिन सामने वाली कवि तो 5 रुपए का गिलास बेच रही है। चिड़िया, तुम तो पक्षियों को लूट रही हो। मैं नहीं लूंगी, ये जूस बहुत महंगा है। बुलबुल चिड़िया का जूस छोड़कर कौवों के पास जाती है और कौवों से 2 गिलास जूस घर ले जाती है। बुलबुल का बेटा बुलबुला अभी एक ही घूंट भरता है और वो भी मुंह से निकाल देता है। मम्मा मम्मा, ये जूस बहुत गंदा है, एक बार आप पी कर देखें। इसका स्वाद तो ऐसे है जैसे गले सड़े आम से आता है। बुलबुल एक घूंट जूस पीती है। चिड़िया सच्ची ही थी, उसका जूस महंगा था लेकिन था स्वादिष्ट। बुलबुल दोबारा कौवों के पास जाती है और गोरी कौवी से कहती है, तुम दोनों ने पक्षियों को उल्लू बना रखा है। 5 रुपए रेट कम क्या किया, गले सड़े आमों का जूस बेचने लगे। लाओ, मेरे पैसे मुझे वापस करो, वरना मैं शोर मचाऊंगी, सबको बताऊंगी तुम्हारा जूस बिल्कुल बेकार है। बस ये सुनना था कि गोरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और गोरी कौवी बुलबुल को नीचे लिटाकर मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस काली कवि से बचाओ। चिड़िया आकर बुलबुल की जान बचाती है। बुलबुल बहन, मैंने आपसे कहा था कि कौवों से जूस मत लें, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखा, पैसे भी गए और मार भी खाना पड़ी। आज कौवों को अच्छा मुनाफा हुआ था क्योंकि उन्होंने गले सड़े आम तो मुफ्त में खरीदे थे। जो भी पैसे कमाए वो मुनाफा ही था। दूसरे दिन गोरी कौवी जब बाजार से आम खरीदने जाती है तो दुकानदार के पास गले सड़े आम नहीं थे। भाई साहब, अगर गले सड़े खराब आम नहीं है तो आप मुझे ये कच्चे आम ही दे दें, मैं इन्हीं से काम चला लूंगी। लेकिन गोरी बहन, कच्चे आमों का जूस कौन पिएगा? ये तो बिल्कुल खट्टा होगा। चिंता ना करो भाई साहब, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगी, बस तुम मुझे 5 किलो आम दे दो। गोरी कौवी और कालू कौवा कच्चे आमों का जूस बनाकर बेचने लगते हैं। मियाऊ। लोमड़ी सहेली, सुना है जंगल में पक्षी जूस बेचते हैं, चलो जाकर आज एक एक गिलास जूस का पीते हैं। हाँ काली बिल्ली, सुना तो मैंने भी है, मेरा भी जूस पीने को दिल कर रहा है, चलो जंगल चले। काली बिल्ली और लोमड़ी जूस पीने जंगल आ जाती हैं। चिड़िया का जूस महंगा था, इसलिए काली बिल्ली और लोमड़ी गोरी कौवी के पास जाती हैं। मियाऊ। काली कौवी, तू भी मेरी तरह काली है, लेकिन जूस अच्छा बनाना। पहली बार मैं और लोमड़ी जूस पीने आई है। चिंता ना करो काली बिल्ली, ऐसा जूस पिलाऊंगी कि उम्र भर याद रखोगी। कालू कौवा जूस बनाता है। गोरी कौवी लोमड़ी से पैसे लेती है और उन्हें 2 गिलास जूस के दे देती है। लोमड़ी ने अभी एक घूंट ही भरा था कि गिलास दूर फेंक देती है। छी छी, काली बिल्ली, देखो देखो, ये जूस तो बहुत खट्टा है, बेकार जूस, सारा मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया। फिर काली बिल्ली और लोमड़ी कौवे और कौवी को पकड़कर खूब पिटाई करती हैं। काली बिल्ली अपने तेज पंजों से गोरी कौवी को मारती है। दूसरे पक्षी आकर गोरी कौवी और कालू कौवे की जान बचाते हैं। काली बिल्ली और लोमड़ी अपने पैसे लेकर वहां से चली जाती हैं और कौवे अपने ठेले पर बैठकर रोने लगते हैं। कौवे भैया, 2 नंबर तरीके से कोई भी काम नहीं चलता, आखिर कब तक
दूसरों को धोखा देते रहोगे। इसलिए अच्छा काम करो, क्योंकि कामयाबी सिर्फ ईमानदारी से ही मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।